ये तो भाई ये तो घरेलू मामला है ना, ये तो घरेलू विवाद है। ये दहेज प्रताड़ना का मामला है। दहेज के रूप में उसको, दहेज के लिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो फिर आपको इसको इस तरीके से राजनीतिक रंग देना, इसको बीजेपी सरकार की नाकामी करार देना, पुलिस की नाकामी करार देना, आप इसे उचित मानते हैं क्या? क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर, कि पुलिसकर्मी, सिपाही हर घर में तो खड़ा नहीं होगा। आप उसको हर घर में तो खड़ा नहीं कर सकते हैं। ना तो कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ, ना समाजवादी पार्टी के समय में ऐसा हुआ, ना बसपा के समय में ऐसा हुआ, ना आप कर सकते हैं। वो तो संभव ही नहीं है ना सर। तो फिर सवाल क्यों? जी अमित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ने वाली बात इसलिए आती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा बताती है। जब कोई अपनी पीठ थपथपाता, वाहवाही करता है तो प्रश्न खड़ा होता है, अपराधी इतने बेखौफ क्यों? मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अरविंद जैन जी जो पूर्व डीजीपी हैं, चैनल पर हमारे साथ बैठे, बड़े आदरणीय हैं। ये आगरा में एसएसपी भी रहे, जिस आगरा जनपद से मैं आता हूं। काल को बड़ी गंभीरता से देखा है, नजदीक से। अरविंद जी जब होते थे आगरा में एसपी सिटी, तब भी अपराधियों पर लगाम कसते थे। और ऐसा भी मैंने देखा है कि सट्टेबाज के घरों पर सीढ़ी लगाकर ये चढ़े हैं, अपराधियों को पकड़ा है। स्वयं एसपी सिटी होते हुए उस घर में चढ़े। अरविंद जी को याद होगा, कचहरी घाट पर एक अपराधी क्या चढ़े थे और उसको घर से अंदर से खींच कर निकाला था। तो कुछ इस प्रकार के कार्यशैली वाले व्यक्तित्व भी होते हैं, जैसे हमारे आदरणीय अरविंद जैन जी। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। दूसरा प्रमाण आपको देता हूं, आपके सरकार में मंत्री हैं असीम अरोड़ जी, इनकी कार्यशैली भी हमने बड़े नजदीक से देखी। जब ये आगरा डीजीपी हुआ, ऑब्लिक एसएसपी हुआ करते थे, आगरा की दशा दिशा सुधारने में बहुत बड़ा काम किया। मैं हर व्यक्ति पर तो हमत नहीं लगाना पसंद करता हूं। जो व्यक्ति अच्छा है उसकी तारीफ भी की जाएगी, जो गलत है उसकी कमियां भी निकाली जाएगी। अब सरकार का फेलियर जो बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि सरकार की कारगुजारियों के चलते वो प्रशासनिक व्यवस्था इस समय जो है वो बिल्कुल भी तारीफ नहीं। नहीं, लेकिन जिस पर्टिकुलर विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं अनिल जी, मुझे आप इसमें ये साबित करके दिखाइए कि यहाँ पुलिस की नाकामी थी, पुलिस की लापरवाही थी और उसकी वजह से इस नवविवाहिता तो नहीं कहेंगे क्योंकि 2016 में शादी हुई थी, इसकी जान चली गई। आप मुझे ये साबित करके दिखाइए। मैं इस पर्टिकुलर विषय की बात कर रहा हूं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में आप मुझे बताइए, यहां आपको पुलिस की लापरवाही या सरकार की लापरवाही कहां नजर आ रही है? देखिए, सरकार की अगर लापरवाही नहीं होती तो अपराधी बेखौफ नहीं होते। कहीं भी चाहे पारिवारिक बात का मामला हो या कहीं से और अपराध से जुड़ा, जब अपराध से जुड़ा मामला होता तो सरकार व्यवस्था है, लोगों को जब लचर व्यवस्था लगती है, उन्हें मालूम है कि केस करेंगे बच जाए। जब बचने का उन्हें रास्ता नजर आता है, कहीं ना कहीं उसे संरक्षण प्राप्त होता है, उस कंडीशन में वो अपराध, अगर उसे मालूम पड़ जाए कि मैं अगर छोटा सा भी अपराध करूंगा पकड़ा जाऊंगा और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो निश्चित है उसके अंदर भय व्याप्त होगा, वो अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और यही सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। थाने के अंदर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये पुलिस है, तो बचे किससे? ठीक है, पुलिस कहती है जीरो टॉलरेंस, लेकिन अपराधी पड़ रहे हैं। आप पूजा पाल जी के मामले को देख लीजिए भाई। आप मुझे बताइए, आपको क्या समाजवादी पार्टी के समय में, नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अनिल जी, समाजवादी पार्टी के समय में कोई ऐसा मामला आपको याद पड़ता है, ऐसा